अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है पुप्पो की बहू। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलें जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नबील ऑफिस के लिए निकल रहा था। अम्मा की आवाज़ पर हेलमेट उठाकर पलटा। जी अम्मा बेटा, वापसी में ये इशारा डालिए पुप्पो की तरफ देते आना। तुम्हारे अब्बू साहब के गर्मी के सूट लाए हैं। अच्छा, वह वक्त से पहुँच जाएगा तो सिलवा लेंगी। आलिया पुप्पो के यहाँ जाने के लिए ख्याल से ही नबील का मुंह बन गया। अम्मी आप भी ना, पता है वापसी में मुझे घर आने की कितनी जल्दी होती है। दोपहर में हल्का फुल्का खाता हूँ, भूख से हालत बुरी होती है। आलिया पुप्पो का एक तो घर इतना दूर है, जाओ तो बंदा कुछ हाथर मदारत ही कर दे। इतनी दूर से पहुँचो तो पुप्पो की बहू तो वही चाय के साथ शामी कबाब पापड़ और पाप कॉर्न ला कर रख देती हैं। और अगर आप गलती से खाने पर रुक जाएं तो पराठों के साथ वही शामी कबाब, जो सालन पका हुआ अंडे मिर्चों वाले के साथ हाजिर। दुनिया बदल गई लेकिन पुप्पो की बहू का मेन्यू नहीं बदला। क्या हो गया है नबील, कैसी बातें करते हो। तो अम्मी क्या गलत कहा मैंने, तेरी पुप्पो को इतनी समझदार और खलूस वाली बहू मिली है। जब जाओ खलूस से जो घर में हो बना कर रखती है, बातचीत करती है। तेरी पुप्पो तो अल्लाह माफ़ करे चले चले जाओ तो पूछती भी नहीं है, खिलाना तो दूर की बात। और अगर खाने पर बुला भी लिया जाए तो चावल चुनते चुनते ही घंटों लगा देती हैं। जब खाना मिलता तो जायका क्या महसूस करते हैं। आंते फूल पड़ रही होते, शुक्र करो कुछ मिल जाता है। नबील के आजकल पुप्पो के घर के खूब चक्कर लग रहे थे। वजह पुप्पो के छोटे बेटे अदिल की, जो नबील का दोस्त भी था। शादी की तैयारियां, शॉपिंग दोनों दोस्त मिलकर कर रहे थे। आज वो पुप्पो के घर गया तो वो पुप्पा से कह रही थी, आसवा ने पूरे घर कितने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। आसवा के जाने के ख्याल से ही मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि घरदारी कैसे संभालूंगी। पुप्पा मुस्कुरा के बोलो, लो जी ये क्या बात की तुमने, एक बहू हो जाएगी तो दूसरी माशाल्लाह आ रही है, वो संभालेगी घर। नबील दिल में सोचने लगा, चलो इस घर के भी तौर तरीके बदलेंगे नई बहू के आने से। अदिल की शादी में भाग भाग कर नबील ने दोस्त होने का हक अदा कर दिया था। फिर पुप्पो की भी छोटी वाली यूँ डबल जिम्मेदारी। अदिल भी अपनी नई ज़िंदगी में मसरूफ़ और नबील भी ऑफिस की तरफ से महीने भर के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। हफ्ता पहले ही आया था, छुट्टी का दिन था। नबील सोकर उठा तो अम्मा से कहने लगा अम्मा पुप्पो के यहाँ चलेंगे। नहीं भाई, घुटनों में रात से दर्द है, इतना लंबा सफ़र मुझसे नहीं होगा। नबील ने अकेले जाने का ही सोचा था, मगर फिर फ़ोन किया तो पता चला आज पुप्पो लोगों की दावत है। दिल कहने लगा कल शाम ऑफिस से वापसी में आ जाओ। मैं तो जल्दी आ जाता हूँ, बहुत दिन भी हुए हैं आए भी नहीं हो, बैठेंगे। नबील ने भी कल का प्रोग्राम डन किया। दूसरे दिन नबील ऑफिस से वापसी में पुप्पो की तरफ चला गया। घर में दाल हुआ तो पुप्पा बार पड़ रहे थे। पुप्पो सब्जी बना रही थी। सलाम दुआ के बाद अदिल कमरे से निकल आकर आया। बड़ी गर्मजोशी से मिला। नई भाभी से सलाम दुआ हुई। काफ़ी शोख चंचल फरीतली लगी। भाभी ने नबील से पूछा, भाई ठंडा चलेगा या चाय। नबील ने चाय का कह दिया और सोचने लगा ज़रूर कोई खास एहतमाम होगा। अदिल से बातें करते थोड़ी देर ही भाभी ने ट्रे में एक कप चाय बनाकर नबील के सामने रखी। भाभी पीकर बताइएगा कैसी बनी है चाय। नबील का तो खाली चाय देखकर होंठ खोल गया, दूसरे ये सोचकर कि एक तारीफ भी करनी है। चाय पीते ही नबील खड़ा हो गया जाने के लिए। अरे भाई इतनी जल्द जा रहे हैं। भाभी चहक कर बोली, खाना खाकर जाइएगा, आंटी ने बस बना ली है सब्जी। पालक देखते ही नबील का मुंह कड़वा हो गया। मदद करता दिल पुप्पा को खुदाफिज कहता गेट से बाहर निकला। आज नबील को आसवा भाभी के कबाब पापड़ और पाप का बहुत याद है। भूख से नबील के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हम इंसान भी ना बड़े अजीब होते हैं, जो चीज़ें मैसर होती हैं इनकी कदर नहीं करते, और वो चीज़ें मैसर नहीं होती तो इन्हें याद करते हैं और इनकी कदर करते हैं।